अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर के हवाले से कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है। अब हमारे पास जो है अगर हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की, अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं ना, वो सारे प्रोग्राम्स जो है ना वो सीक्वेंस वाइज चल रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, हेलो स्टूडेंट्स, मैं बैक स्लैश एन करता हूँ, उसके बाद मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाता हूँ, एक और मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी पंजाब कॉलेज एमपीसी। अब यहाँ तक ज़रा देखें आपके, यहाँ तक मैंने जितने भी प्रोग्राम्स, अब ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये ना सीक्वेंस वाइज चल रही हैं। मतलब अगर मैं इसको मैं सेव करता हूँ F2 करके, और मैं यहाँ करता हूँ जी सिलेक्शन डॉट सी के नाम से इसको सेव करता हूँ, और Alt+F9 करता हूँ। वन एरर है इसमें, क्या एरर है जी? अनएबल टू ओपन इंक्लूड फाइल। कैनियो तो नहीं है, कंसोल इनपुट आउटपुट है, यहाँ पे वो एरर हमें बता रहा है। मैं इसको चेंज करता हूँ, दोबारा से कंपाइल करता हूँ, अब हमारे पास है Ctrl+F9 करता हूँ। अब हमारे पास देखें जैसे जैसे जिस सीक्वेंस से जिस ऑर्डर से मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं सोर्स कोड में, यहाँ पे एग्जीक्यूशन के टाइम पे स्क्रीन के ऊपर भी उसी सीक्वेंस से शो हो रही है। मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने लिखा है जी, एक बच्चे का नेम लिखा है फ़ाहद जाहिद, ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स पंजाब कॉलेज मीनार पाकिस्तान कैंपस। अब ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, और देखें तीनों स्टेटमेंट्स को मैंने कैसे लिखा है। पहले फ़ाहद जाहिद है, उसके बाद हेलो स्टूडेंट्स हैं, फिर उसके बाद पंजाब कॉलेज मीनार पाकिस्तान कैंपस है। अब ये तीन प्रिंटफ स्टेटमेंट हैं। अब ये तीनों स्टेटमेंट्स जो चलेंगी हमारे पास, अब जैसे हम इसको Ctrl+F9 करते हैं, तो अब ये देखिए, ये पहले की हमने एक फंक्शन ही लगाया, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन होता है बच्चे, आप लोगों को पता है। ये प्रीवियस आउटपुट भी हमें शो हो रहा है, तो मैं ये फंक्शन लगाता हूँ, Alt+F9 करता हूँ, और Ctrl+F9 जैसे करूँगा, अब देखो उसी सीक्वेंस से वो स्टेटमेंट्स शो हो रही हैं, आउटपुट के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही हैं जिस ऑर्डर में हमने उनको लिखा है। तो ये तो हमारे पास एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? दीज आर द स्टेटमेंट्स विच आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। और इसकी थ्री टाइप्स होती हैं, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, और हमारे पास क्या है, आइट्रेशन लूप्स। अच्छा, इसको हम अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि अब हमारे पास जो है आगे हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं इसको सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टीपल लाइन कमेंट्स में लिखता हूँ। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर स्टेटमेंट्स यूज दैट आर यूज टू कंट्रोल flow of execution, the flow of execution of a program। हमारे पास कितनी टाइप्स हैं जी? टाइप्स में अगर हम देखें तो वन सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, और थर्ड में हमारे पास जो है, थर्ड में हमारे पास क्या है, आइट्रेशन है, रेपिटिशन स्ट्रक्चर, लूप्स भी बोलते हैं इसको। तो मैंने मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखा, अब मैं इसको क्लोज भी करूंगा, अदरवाइज ये सबको कमेंट्स कंसीडर करेगा। तो ये हमारे पास अभी मैंने जो डिस्कस किया वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। अभी तक जितने भी हम प्रोग्राम्स मैंने बनवाए हैं आपसे, जिसमें एक स्टूडेंट का नेम आप इनपुट करो, उसका रोल नंबर, उसके कंप्यूटर के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, अब जिस सीक्वेंस से हम लिखेंगे वो उसी सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होंगे। ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास जो है ना सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है? सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है? सिलेक्शन स्ट्रक्चर में एक्चुअली होता ये है कि हमारे पास स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड
upon a condition, if it is true, ठीक है जी, इफ इट इज ट्रू और फॉल्स, यानी एक कंडीशन की बेस के ऊपर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। वो ट्रू कंडीशन भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है। अब जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपके साथ स्टेटमेंट लिखता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जी, एक बच्चा है फहद जाहिद है, अ, उसका रोल नंबर है 13601 है, ठीक है। हम यहाँ पे इंटीजर एक वेरिएबल ले लेता हूँ रोल नंबर को, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी प्रिंट एफ। मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट्स प्लीज एंटर योर रोल नंबर, ठीक है जी। अब हम मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ जी आप अपने रोल नंबर इनपुट करो। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी स्कैन एफ, और मैं यहाँ लगाता हूँ %d, उसके बाद मैं एड्रेस ऑपरेटर मैंने यहाँ लिख दिया ROL। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब तक यहाँ तक को प्रोग्राम अगर हम इसको देखें, अब मैं कहता हूँ जी इफ़ जो रोल नंबर यूज़र ने इनपुट किया है वो इक्वल इक्वल है 601 के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिख दूंगा, यहाँ मैं प्रिंट एफ लिख दूंगा जी वेलकम फाहद, ठीक है। एक बच्चे का नेम मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ लिखता हूँ जी एल्स, ठीक है जी, एल्स में लिखता हूँ। अब मैं ये आपको सिलेक्शन स्ट्रक्चर के हवाले से बता रहा हूँ, आगे फिर हम इसकी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इफ़ एल्स क्या होता है, इफ़ क्या होता है, कैसे काम करता है। एल्स, उसके बाद मैं लिखता हूँ दोबारा इफ़ रोल नंबर इक्वल इक्वल 602, हम यहाँ लिख देंगे जी प्रिंट एफ वेलकम वेलकम अहमद। अब हमारे पास जो है तीसरे नंबर पे एक और कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ हमारे पास जो है मैं लिखता हूँ जी इफ़ रोल नंबर इक्वल इक्वल 603, मैं यहाँ लिखता हूँ जी प्रिंट एफ, लिख देता हूँ जी फॉर एग्जांपल बिलाल, वेलकम बिलाल। मैंने ना 3 स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं। अब ये बिलाल कब प्रिंट होगा, ये अहमद कब प्रिंट होगा, ये जो है फहद कब प्रिंट होगा, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। ये कंडीशन के ऊपर बच्चे डिपेंड करता है, ये हमारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ लिखता हूँ जी अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, सिर्फ 3 बच्चों का प्रोग्राम बनाया। एल्स में मैं लिख देता हूँ आखिर में प्रिंट एफ इनवैलिड इनवैलिड नेम, इनवैलिड रोल नंबर। अच्छा, इनके अलावा कोई और रोल नंबर वैलिड नहीं है। मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ बच्चे। अब ये प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एग्जीक्यूट होगा। मैं Alt+F9 करता हूँ। इसमें एक एरर है, डिक्लेरेशन इज़ नॉट अलाउड हेयर। अच्छा जी, यहाँ पे डिक्लेरेशन वो कहता है जी अलाउड नहीं है। कहाँ पे हमने एरर किया है, इसको बच्चे आप जरा चेक करें कहाँ पे एरर हो सकता है। डिक्लेरेशन इज़ नॉट अलाउड हेयर। तो हाँ, ये ऊपर ना क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हमने ना यहाँ पे इधर, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन ऊपर होगा नीचे होगा, और ये जो हमारे पास है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये हम ऊपर करेंगे। Alt+F9 करता हूँ, Control+F9 करता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट्स प्लीज एंटर योर रोल नंबर। अब एक बच्चा है 602, क्या प्रिंट होगा, वेलकम अहमद, ठीक है जी। उसके बाद इनवैलिड नंबर आ गया, देख लेते हैं किस लिए आया है। इनवैलिड प्रिंट एफ ने कर दिया एल्स, इफ कर दिया हमने, उसके बाद एल्स है, और हमारे पास ये इनवैलिड। हम इस स्टेटमेंट को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। हम इस स्टेटमेंट को फिलहाल ख़त्म कर रहे हैं, आगे हम डिस्कस कर लेंगे जब इस टॉपिक पे पहुँचेंगे कैसे इसमें वर्क होता है। तो हमारे पास जो है ये ब्लॉक स्टेटमेंट है। अब मैं इसको करके देखता हूँ जी एफ। मैं कहता हूँ जी प्लीज़ एंटर योर रोल नंबर, मैं कहता हूँ जी 601, वेलकम अहमद लिखा हुआ आ गया। मैं कहता हूँ जी 602, अब हमारे पास जो है
वेलकम अहमद लिखा हुआ आ गया, और मैं यहाँ करता हूँ जी 603 वेलकम बिलाल लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि ये सारी स्टेटमेंट्स अब सेम टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब वेलकम अहमद उस वक्त लिखा हुआ आएगा जब रोल नंबर इसके इक्वल होगा, कंडीशन जब ये ट्रू होगी। ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी अहमद वाली, जब एक बच्चा जो रोल नंबर लिखेगा वो 602 होगा। वेलकम बिलाल कब होगा, जब एक पर्सन का रोल नंबर क्या है 603 है। जब ये कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारे पास ये चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। ये सीक्वेंस, इसको बोलते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड बेस्ड अपॉन अ कंडीशन दैट इज ट्रू आइदर दैट इज फॉल्स। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। होपफुल आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। ये बड़ा डिटेल का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स के हवाले से। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।